हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 13 का पार्ट 6 ले रहे हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत आगे पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस पढ़े थे। तो उसमें जो हमारा थर्ड नाम का इंट्रैक्शन आता है दैट इज द पैरासिटिज्म। पैरासाइट, आपने ये वर्ड सुना ही होगा। ये एक ऐसा टाइप का इंट्रैक्शन होता है जिसमें कोई भी दो स्पीसीज, ठीक है, सपोज हम ये ले लेते हैं, ह्यूमन लेते हैं, और ये सपोज हम एनिमल ले रहे हैं, ठीक है। तो दो कोई अलग अलग स्पीसीज है। सपोज एक जो स्पीसीज होगा वो क्या होगा, पैरासाइट सपोज। और ये पैरासाइट इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है। ये इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये जिसके ऊपर डिपेंड होता है ना, उनको हम बोलते हैं होस्ट। ओके, किसके लिए, खाने के लिए या अपने घर के लिए या फूड। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, फॉर द फूड एंड द शेल्टर सपोज्ड। ओके, फूड और शेल्टर के लिए ये डिपेंड होता है। और ये इस तरह से फूड और शेल्टर पे डिपेंड हो जाता है कि इसको क्या कर देता है, वो डैमेज कर देता है, खराब करता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई एक स्पीसीज को बेनिफिटेड हो रहा है और एक स्पीसीज क्या हो रहा है, डेट्रीमेंटल या हार्म्ड हो रहा है, ठीक है। तो पैरासिटिज्म में क्या आ जाएगा, प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। क्लियर। तो हम पैरासिटिज्म में हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि एक ये ऐसा इंट्रैक्शन है, द मोड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू स्पीसीज, ओके, बिटवीन द टू स्पीसीज in which one species is the parasite, okay, and the other species जो होता है, जो अदर है, यानी कि जो सेकेंड वन है, वो क्या हो जाएगा, दैट इज द होस्ट, ठीक है। अब ये जो पैरासाइट है वो इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है, ओके। किसके लिए डिपेंड है, फॉर द फूड एंड शेल्टर। समझ में आ रहा है आपको। इसके हिसाब से आपको पूरा एक स्टेटमेंट लिखना है फॉर द, ओके, इसके हिसाब से आप लोग पूरा डेफिनेशन पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फूड और शेल्टर के लिए ये डिपेंड होता है, ओके। तो उसको, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म, इन विच दैट इज द वन इज बेनिफिटेड एंड द अदर बीइंग दी हार्म्ड, एंड वन बीइंग दी दैट इज द बेनिफिटेड, ओके। अब पैरासाइट का एडेप्टेशन कैसा है, वो रहते कहाँ पे है, उनका क्या क्वालिटी है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एडेप्टेशन मेथड, दैट इज अ पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट हमेशा क्या होता है, होस्ट स्पेसिफिक, उसका होस्ट होता है, वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए उसका नाम पैरासाइट है, ठीक है। दैट इज बोथ होस्ट एंड पैरासाइट, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से डिपेंड होता है। होस्ट के बिना पैरासाइट अधूरा, पैरासाइट के बिना होस्ट, तो उसको हम लोग बोला है दैट इज द को इवॉल्व है वो, ओके। इसके हिसाब से जो पैरासाइट होता है उनके एक स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं, जैसे कि उनमें कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। कोई भी सेंस ऑर्गन को उनको पता चलता है यहाँ पे नहीं जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां लगना हुआ वहां पे शुरू कर दिया उन्होंने, ओके। उनके अंदर, उनके बॉडी में कोई ना कोई तरीके का एक अलग क्वालिटी होता है, लाइक सकर्स का मीनिंग है कि वो सपोज्ड एक ये पेड़ है और ये इसके ऊपर ऐसे बेल चढ़ रही है, तो इसकी ये क्या पकड़ के रखा हुआ, शक्कर की तरह, फॉर द क्लिंगिंग ऑन द होस्ट, फॉर द क्लिंगिंग यानी कि चढ़ने के लिए, उसके ऊपर रहने के लिए, फॉर द क्लिंगिंग ऑन टू द होस्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, इस पैरासाइट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ओके। यहाँ पे ये लोग बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं, इट मीन्स हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो ये इसका क्वालिटी है, किसका, पैरासाइट का, ओके। पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो कहाँ ना मतलब किसके ऊपर से कहाँ पे जाके वो क्या बना देता है, किस तरह से डिपेंड है, वो हम लोग पढ़ते हैं कि जो पैरासाइट होता है उसको हमेशा अपने कंप्लीट करने के लिए वो होस्ट या वेक्टर की जरूरत पड़ती है।
ओके, कोई भी एक प्राइमरी होस्ट। सपोज मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया है ह्यूमन लीवर फ्लक। ह्यूमन लीवर फ्लक, ठीक है, ये एक ऐसा पैरासाइट है विच डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट, दो होस्ट पे डिपेंड है वो, उसके पास दो होस्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक स्नेल के ऊपर डिपेंड होता है कभी, या कभी वो फिश के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। इन लोगों को पैरासाइट में जो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए उनको कहीं ना कहीं होस्ट की जरूरत पड़ती है। सपोज उन्होंने एक पैरासाइट लिया है ह्यूमन लीवर फ्लक, वो उनको दो होस्ट की जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए, एक स्नेल और एक फिश। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल हम एक पैरासाइट का लेते हैं, दैट इज द मलेरियल। आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। उसको ये फैलाने के लिए उसको एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है। कौन से वेक्टर की जरूरत पड़ती है, दैट इज द मॉस्क्यूटो, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, हर जगह स्प्रेड कर सके, हर जगह वो स्प्रेड कर सके दूसरे होस्ट। होस्ट कौन होगा, ह्यूमन बॉडी, ओके। तो इस तरह से अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए पैरासाइट को होस्ट की जरूरत पड़ती है, और उसमें ये एग्जाम्पल आप लोगों को लर्न करना है, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं पैरासाइट जो होस्ट को खराब कर देते हैं, होस्ट को हार्म करते हैं, ठीक है। उन हार्म को किस तरह से करते हैं, ये जो पैरासाइट हम लोगों ने बोला है कि वो होस्ट को हार्म करते हैं, किस वे से करते हैं कि होस्ट होगा ना, वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सर्वाइवल पीरियड क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, वो ग्रोथ भी नहीं कर पाता है, ठीक है, और उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ओके। उसकी वजह से, ये सब कुछ डिक्रीज होने की वजह से उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, वो कभी ये होस्ट कभी कभी प्रिडेशन यानी कि दैट इज द प्रिडेटर, शिकार होते हैं, उनके तरफ से भी आ जाते हैं, और फिजिकली वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकली ये होस्ट क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और प्रिडेटर आके उन लोगों को ले लेते हैं, ठीक है, प्रिडेटर शिकार कर लेते हैं उनका, ओके। तो ये होता है पैरासिटिज्म कि किस तरह से होस्ट हार्म होते हैं। अब पैरासिटिज्म के दैट इज द पैरासाइट के हम लोगों ने पढ़े हैं दूसरे दो मेजरली पैरासाइट के दो टाइप। फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज द एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। एक्टो का मीनिंग आपको पता चल रहा है, बाहर की तरफ बात कर रहा है, एंडोपैरासाइट, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स क्या होता है, देखो बाहर की तरफ, इट मीन्स दैट दे डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट। होस्ट के बाहर, होस्ट यानी कोई भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, उसके बाहर के सरफेस में ये पैरासाइट लग जाता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए। जैसे कि तुम्हारे बालों में जू, लाइस, ठीक है, लाइस ऑन ह्यूमंस, तुम्हारे बालों के अंदर वो स्काल्प में लग जाता है, जूस, लाइस, ठीक है। डॉग्स के ऊपर भी कुछ लगते हैं छोटे छोटे वर्म्स, दैट इज द टिक्स ऑन डॉग्स, सरफेस पे लग रहा है, ठीक है। मैराइन फिश के ऊपर भी लगता है, ओके। कसकट्टा करके जैसे कि हम लोगों ने बोला है ये प्लांट है, ये कसकट्टा, एक बेल चढ़ रही है, वो सरफेस पे लग रहा है। तो वो क्या होता है कि वो सब ग्रो करते हैं एक्सटर्नल सरफेस पे। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के इनसाइड अंदर होता है, इनसाइड दी होस्ट बॉडी, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कि कौन से होस्ट बॉडी, लीवर, किडनी, लंग्स में लग सकता है खुद अपने फूड और शेल्टर के लिए। जैसे तुम्हारे बॉडी के इंटेस्टाइन में क्या है, टेपवर्म, ठीक है। फिर आता है लीवर फ्लक, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, बॉडी के अंदर होता है अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करने के लिए, ठीक है। तो वो सब क्या हो गए, एंडोपैरासाइट। बाहर बॉडी में बाहर की तरफ लग रहा है, वो है एक्टोपैरासाइट। तो हमारा ये जो इंट्रैक्शन था पैरासिटिज्म, वो अभी कंप्लीट होता है। तो हमारा 4th नंबर का इंट्रैक्शन आता है, दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है, ओके।
हाँ वेट बेटा, एक याद रखिएगा आप लोग, पैरासिटिज्म में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई आपको। एक आता है ब्रूड पैरासिटिज्म, मैं हमेशा पूछूंगी इसलिए ये याद रखिएगा। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, देखो ये इसमें ये एक टाइप का ऐसा अलग टाइप का पैरासिटिज्म है इन विच वन ऑर्गेनिज्म यानी कौन हुआ, पैरासाइट, ठीक है, वो क्या कर देता है, वो पैरासाइट अपने जो अंडे होते हैं, उनके जो एग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर देते हैं दूसरों के नेस्ट में वो वहां पे रख देते हैं। किसका नेस्ट होगा ये, अनदर ऑर्गेनिज्म का होगा। और अनदर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, हॉस्ट हो गया। क्लियर बेटा, ये पैरासाइट हो गया, ये हॉस्ट हो गया। उसने, इस पैरासाइट ने अपने अंडे किसी और के नेस्ट में रख दिया। अब ये पैरासाइट में द एग्स ऑफ पैरासाइट दैट इज द, ये बर्ड है, ठीक है, ये अपने अंडे इधर क्यों रख देता है, क्योंकि ये जो हॉस्ट के अंडे हैं ना उसके जैसे दिखते हैं, इसलिए तो हॉस्ट को पहचान में नहीं आता ये मेरे अंडे है कि किसी और के अंडे है। ओके, अब यहां पे ये हो जाता है कि किस तरह से हो जाता है, एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जो कोयल है, कुक्कू बोलते हैं, कोयल जो कुक्कू है ये पैरासाइट है, ओके, और जो क्रो है वो क्या है, हॉस्ट है। कुक्कू अपने अंडे इस क्रो के घोंसले में रख देता है, क्योंकि क्रो को पता नहीं चलता कि ये मेरे अंडे हैं कि कोयल के हैं, ठीक है, तो इसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, क्रो के हॉस्ट में, कब उनका जो स्प्रिंग टू समर का जो ब्रीडिंग टाइम का टाइम आता है उस टाइम पे रख देता है, क्योंकि उनका ब्रीडिंग टाइम भी स्प्रिंग टू समर है इस क्रो का, तो उस टाइम पे इसको पता नहीं चलता। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म विथ एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट इंट्रैक्शन आता है, दैट इज दी कमेंसलिज्म। ये एक ऐसा टाइप का इंट्रैक्शन है दो स्पीसीज में, जिसमें ये दो स्पीसीज है, जिसमें एक स्पीसीज को क्या होता है, ये फर्स्ट स्पीसीज है, ये सेकंड स्पीसीज है, एक स्पीसीज को क्या हो रहा है, दैट इज दी बेनिफिटेड हो रहा है, ओके, और जो दूसरा स्पीसीज है वो न हार्म्ड हो रहा है न बेनिफिटेड हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्लस बोलूंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो 0, ओके। तो ये क्या हो गया, बेनिफिटेड, यहाँ पे कोई भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। चलो ये कमेंसलिज्म को, ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक ऐसी बेल है, बेल का नाम दे दिया है ऑर्किड, ठीक है, वो बेल के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एपीफाइट। एपीफाइट का मीनिंग होता है जो भी बेल है जो कोई दूसरे ट्री के ऊपर लगती है उनको बोलते हैं। सपोज ये मैंने एक मैंगो ट्री बनाया है, ओके, और ये एक एपीफाइट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, एपीफाइट, और ये एपीफाइट का नाम क्या है, ऑर्किड, ठीक है। तो ये जो एपीफाइट है वो ग्रो कर रहा है इस मैंगो ट्री में, जिससे उसको क्या मिले बेटा, शेल्टर मिल जाए, और क्या मिले, दैट इज द न्यूट्रिशन भी मिल जाए, किससे, इस मैंगो ट्री से। ये क्या है, दैट इज दी मैंगो ट्री है, ओके, और ये क्या है, दैट इज ऑर्किड, एपीफाइट, क्लियर। और मैंगो ट्री को कोई भी बेनिफिटेड नहीं हो रहा, कोई हार्म नहीं, पर इसको ऑर्किड को तो क्या है, मजे हैं, शेल्टर भी मिल रहा है और न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, तो ये एक बेनिफिटेड हो गया और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस मैंगो ट्री को। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा आ रहा है, एक वेल है, ठीक है, ये वेल है, उसके ऊपर ऐसे कौन लग रहा है, उसके ऊपर बार्नेकल्स लगते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, बार्नेकल्स ग्रो कर रहा है, कौन से, वेल के बैक में, ठीक है, जिससे ये बार्नेकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव्ड हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे, जिससे उनको क्या मिल सके, फूड मिल सके। पर वेल को कोई फर्क नहीं है उसके ऊपर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बार्नेकल्स को तो क्या है, बेनिफिटेड है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इग्रिट्स का है, इग्रिट्स, ठीक है, वो हमेशा, ये एग्रिट्स का मीनिंग क्या है, वो हमेशा फॉरेज का मीनिंग होता है सर्चिंग ऑफ फूड, खाने के लिए ढूंढना, भटकना, ठीक है, और वे एग्रिट्स हमेशा मतलब खाने की ढूंढने में वो लोग कहाँ जाते हैं, उस एरिया में जाते हैं जहां पे कैटल्स ग्रेजिंग करते हैं,
ये इरिगेट्स अपने खाने के लिए कहाँ जाते हैं, वहां जहां पे कैटल्स खाने के लिए आते हैं। ठीक है, अब ये जो कैटल है, जो हम लोगों ने इसको कैटल इरिगेट्स भी बोला है, ये इरिगेट्स बेनिफिटेड कब होंगे, कैटल के थ्रू, क्योंकि कैटल क्या करेगा, इजी वे से डिटेक्ट कर सकता है जब वो खाने आएंगे। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे, अंदर क्या होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। जैसे वो अपना मुंह इधर डालेंगे खाने के लिए, तो ये इंसेक्ट्स क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ठीक है, कैटल को तो अपना खाना मिल ही रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये इंसेक्ट्स उड़ रहे हैं। तो व्हेन द कैटल स्टेयर अप द बशिस का मीनिंग है, सपोज फॉरेस्ट में बहुत सारे जो झाड़ियां होती है ना, सब क्लोज झाड़ियां होती है, उसको हम बुशेस बोलते हैं। तो वहां पे से क्या होता है, इंसेक्ट्स फ्लश्ड आउट हो जाते हैं, वो जो सारे खेतों में से या झाड़ियों में से उड़ना शुरू कर देते हैं, और इजीली ये इरिगेट्स उनको कैच कर लेती है। जैसे ही कैटल इन घासों को खाने आते हैं या घासों में से गुजरते हैं, तब उसमें बैठे हुए जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो उड़ते हैं। वो जैसे ही उड़ते हैं तो ये इरिगेट्स क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं। तो बेनिफिटेड हो रहा है, कैटल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंसेक्ट उड़े कि कुछ भी हो, पर इरिगेट्स कैटल पे डिपेंड है कि कभी कब कैटल्स आएंगे और जब ये इंसेक्ट्स को उड़ाएंगे और मैं खाऊंगा। तो इरिगेट्स क्या है, बेनिफिटेड हो रहा है, और कैटल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आया बेटा, इजीली वे से समझा रही, समझना। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का बेटा। फोर्थ एग्जाम्पल बता रहा है एक सी एनीमोन का, सी एनीमोन। ओके, सी एनीमोन के पास ऐसे टेंटेकल्स होते हैं, स्टिंगिंग, डंक मारने के क्या होते हैं, टेंटेकल्स होते हैं। स्टिंगिंग यानी डंक मारना। और एंड जो उसके अपोजिट में एक और स्पीसीज है, दैट इज द क्लॉन फिश। ठीक है, उसी यही क्लॉन फिश यहाँ पे रहती है, ये क्लॉन फिश यहाँ पे इसके अंदर ऐसे छुप के रहती है। फिश क्या होती है, वो हमेशा प्रोटेक्टेड होती है, किससे, दूसरे कोई शिकार इसको आ ना पाए, कोई भी प्रिडेटर इजीली इस फिश को ढूंढ ना सके, इसलिए वो सी एनीमोन के अंदर छुप जाती है, क्योंकि उसके पास तो ये डंक मारने वाले टेंटेकल्स है, तो उससे तो डरेंगे, तो कोई उसके पास नहीं आएगा, और आराम से फिश क्या है, बच चुकी है उस शिकारों से। ठीक है, द फिश गेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रिडेटर। जो कहाँ पे है, जो किससे वो प्रोटेक्टेड होंगी, क्योंकि उसके पास तो क्या है, ये स्टिंगिंग टेंटेकल्स है। तो एनीमोन को, ये जो सी एनीमोन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, वो हार्म्ड हो रहा है ना बेनिफिटेड हो रहा है, पर वो क्या है, वो फिश तो क्या हो रही है, बच रही है, बेनिफिटेड हो रही है बाय होस्टिंग दिस क्लोन फिश। क्लियर, तो ये था हमारा कमेंसलिज्म। क्लियर। अब बेटा, अब हमारा नेक्स्ट आता है, दैट इज द म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं, दोनों को समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसा टाइप का इंट्रैक्शन है इन विच बेनिफिटेड टू द बोथ स्पीसीज, दोनों को बेनिफिटेड हो रहा है। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लाइकन्स आपने पढ़ा है ना 11th में, इसमें कौन आता है, अलगी का कॉम्बिनेशन आता है और फंगी का आता है ना। फंगस क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इसको क्या दे देगा, फूड दे देगा। और अलगी इसको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है। दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारा काम होता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। म्यूचुअलिज्म में सेकेंड एग्जाम्पल भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज दी माइकोराइजा। ठीक है, वो एक एसोसिएशन किसमें बताते हैं, ये फंगी में बताते हैं, और किसमें बताते हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये दोनों के बीच में ये कॉम्बिनेशन बताते हैं। फंगी जो होता है वो क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, जो यानी कि दैट इज द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। ओके, और बल्कि ये जो प्लांट है, ठीक है, ये जो प्लांट होता है वो उसको क्या कर रहा है, इस फंगस को क्या करता है, प्रोवाइड, यानी कि फंगी हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन। फंगी हेल्प करता है कि भाई तुम है ना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहो। ठीक है, तो वो ये फंगी जब लगेगा तभी ये प्लांट ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और ये जैसे ही एब्जॉर्प्शन करना शुरू करेगा, इसको एब्जॉर्प्शन भी मिल रहा है,
ये इसको एब्जॉर्प्शन करना मिल रहा है और इसको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ही बैठा है ना। सपोज ये रूट पे ये फंगी बैठा हुआ है, तो ये फंगी क्या करेगा, हेल्प करेगा कि तुम एब्जॉर्ब करो, ठीक है। तो प्लांट को तो बस एब्जॉर्प्शन से काम है भाई, कि जिससे न्यूट्रिशन का आदान प्रदान हो जाए, और फंगी को क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल बेटा। ओके, अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हेल्प चाहिए एनिमल की। प्लांट्स को किसकी हेल्प चाहिए, एनिमल्स की हेल्प चाहिए। किसके लिए, किसके लिए चाहिए बेटा, पॉलिनेशन। चैप्टर 2 याद आया, हम लोगों को एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज द प्लांट्स को एनिमल की जरूरत पड़ती है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। इन रिटर्न प्लांट्स क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा नेक्टर, पोलन, फ्रूट। इन एनिमल को क्या देगा, फ्रूट देगा, पोलन्स देगा, जिससे वो एनिमल्स का भी गुजारा हो जाता है। ओके, इसी को एक जो हम लोगों ने एक सेफगार्ड म्यूचुअली हम लोगों ने एक बेनिफिटेड पढ़ा हुआ है, जो प्लांट एनिमल इंट्रैक्शन है, उसको हम लोगों ने बोला है को इवोल्यूशन म्यूचुअलिस्ट। दैट इज इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर, ओके, और उसका एक पॉलिनेटर स्पीसीज है, एक स्पीसीज है, वो अभी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते। ये हम लोगों ने बोला है को इवॉल्व म्यूचुअलिस्ट। कौन सा है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम, फिग का एक फ्लावर होता है, अंजीर का एक फ्लावर है, ओके, और उसका जो पॉलिनेटर स्पीसीज कौन है, वाप्स, एक छोटा सा कीड़ा है। तो उसके वजह से ही ये वाला जो प्लांट है ना, वो पॉलिनेशन होता है। जो ये वाप्स है वो क्या है, दैट इज द फीमेल वाप्स है, फीमेल कीड़ा है छोटा सा। वो क्या कर रहा है, वो इस फ्रूट को वो हमेशा क्या करेगा, ये फीमेल इस फिग के प्लांट में अपने अंडे डाल देगा, ठीक है। तो दैट इज ओवी पोजीशन, एग लेइंग साइट करता है वो। बट यूजर्स है कि ये जब ये एग ले करने के लिए ये फीमेल अंदर आएगी, एग ले करके जाएगी, तो क्या हो रहा है, उसके पंखों में कौन लगा होगा, पोलन भी लगा होगा। तो इसका क्या हो रहा है, इसका भी पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, और इसको भी सुरक्षा मिल गई अपने अंडे रखने के लिए। समझ में आया। तो वास्प को भी अपने अंडे रखने के मिल गए, और इसका क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। क्लियर बेटा। वैसे ही इसी वे से हम लोगों ने सेकेंड एग्जाम्पल लिया हुआ है, दैट इज एक ऑर्किड है, मेडिटेशन ऑर्किड, ऑफिराइस करके नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये उसको बोला गया है सेक्सुअल डिसाइट। सेक्सुअल डिसाइट का मीनिंग होता है कि किसी को अट्रैक्ट करना, ठीक है। अपोजिट जेंडर जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डिसाइट। किस तरह से होगा, तो ये एक पॉलिनेशन करवाता है, ये फ्लावर, ये ऑर्किड पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बी। आगे हमने पढ़ा था वाप्स, ये था बी, वाप्स फिग को कर रहा है, ठीक है, और बी किसको कर रहा है, एक ऑर्किड है, ऑर्किड का नाम है ऑफिराइस। ओके, चलो सपोज ये ऑफिराइस का ऐसा फ्लावर है, ठीक है, एक ऐसा करके फ्लावर है। हाँ, ओके, अब यहाँ पे ये जो फ्लावर मैंने बनाया ऑफिराइस का, उसमें से एक जो पैटल होता है वो अलग से दिखता है। इसका जो पैटर्न है फ्लावर का वो कुछ अलग से दिखता है। इट इज रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस यानी उसके जैसा दिखना। किसके जैसा, ऑफ रिजेम्बलेंस टू फीमेल ऑफ दी बी। ये फीमेल बी की तरह दिखता था। ये जो बी है, जो मेल बी हम लोगों ने बोला है, ये कैसा दिखता है, ये दिखता है दैट इज द फीमेल बी, ठीक है। ये क्या था, मेल बी। ये जो मेल बी है वो जब इधर घूमने आता है इस फ्लावर के ऊपर, तो वो देखता है ये तो फीमेल बी जैसी दिखती है, पर ये तो होता क्या है, पैटल ही होता है। उसको गलत फहमी, उसको लगता है ये सच है, ये फीमेल बी है, पर एक्चुअल में तो ये पैटल है। तो वो फीमेल जो मेल बी है उसके ऊपर आता है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे फ्लावर के ऊपर आएगा, इसको ढूंढते ढूंढते उससे अट्रैक्ट होगा, इस पैटल से अट्रैक्ट होगा। उस मेल बी को क्या लगता है कि ये फीमेल बी है, पर एक्चुअल में ये पैटल है। तो जब मेल बी के पंखों में पोलन लगता है तब वो अंदर आएगा, तो वो पॉलिनेशन हो जाएगा।
पोलन लेके आ गया और अपने आप इस फ्लावर का क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया बेटा। पॉलिनेशन हो गया तो बस लाइफ साइकिल पूरी हो गई। समझ में आया? देखो इसमें लिखा है वन पेटल ऑफ द फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू फीमेल। अनकैनी यानी कि झूठा सा दिखावा करता है फीमेल बी जैसा, जिसकी साइज कलर मार्किंग बी जैसी दिखती है। ये फ्लावर का पेटल। मेल बी आता है, अट्रैक्ट होता है और वो देखता है और स्यूडो कॉपुलेट्स बोला है। स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स। कॉपुलेट का मीनिंग है मैंने आपको बताया था 3rd चैप्टर में। कॉपुलेशन, इंटरकोर्स, मैटिंग, सबका एक का मीनिंग। तो वो क्या कर देता है बिना काम का, ऐसे उसको लगता है कि ये कॉपुलेशन हो रहा है, मैटिंग हो रहा है, पर एक्चुअल में तो पोलन डाल के गया है वो मेल बी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पोलन क्या हो जाता है, डस्टेड हो जाता है उस फ्लावर में वो, ठीक है, किसके थ्रू, मेल बी के थ्रू। When the same bee pseudocopulates with another flower, it transfer pollen to it and thus pollination the flower। और इसी तरह से pollination हो जाता है। तो ये क्या था बेटा, हमारा म्यूचुअलिज्म था। अब आता है लास्ट इंट्रैक्शन, दैट इज अमेंसलिज्म। बेटा इस चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी, क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मैंने ऑफिराइस बोल दिया, बोलूंगी भाई ये कौन सा इंट्रैक्शन है, फिग का बोला, माइकोराइजा, सी एनिमोन, तो आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल्स याद करना है। आप लोग प्लीज लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलिए। चलो अमेंसलिज्म, इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग स्पीसीज होती है, डिफरेंट स्पीसीज, इन विच वन स्पीसीज इज हार्म्ड। एक को क्या हो रहा है, बहुत ही हार्म्ड हो रहा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 0, ठीक है, ना बेनिफिटेड है ना हार्म्ड हो रहा है। वहां पे हम लोगों ने आगे पढ़ा था, दैट इज दी, आगे हम लोगों ने कमेंसलिज्म पढ़ा था। अमेंसलिज्म का अपोजिट क्या हो जाता है, दैट इज दी कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या था, एक को बेनिफिटेड हो रहा था यानी प्लस था, और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को हार्म, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल उन्होंने लिया है, दैट इज दी पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या करता है, एक फूग जैसा माउल्ड, हम लोगों ने बोला फूग, एक माउल्ड वो क्या करता है, सिक्रीट करता है, दैट इज द पेनिसिलियम माउल्ड। जो एक माउल्ड है फूग जैसा है, वो सिक्रीट क्या करता है, दैट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। पेनिसिलिन किसको किल कर रहा है, मार किसको कर रहा है, बैक्टीरिया को। क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को। बट वो जो माउल्ड जो सिक्रीट कर रहा था पेनिसिलिन, ठीक है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो तो क्या कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो इसलिए हार्म्ड हुआ, ठीक है। पेनिसिलिन वो जो सिक्रीशन एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है, तो स्पीसीज कौन है, माउल्ड है और बैक्टीरिया है, क्योंकि माउल्ड एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है जो क्या कर रहा है, दूसरे को मार रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, ये तो मर रहा है, तो ये हार्म्ड हो गया और इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे ही हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है, तो आप लोग प्लीज ये अमेंसलिज्म है या जो भी हम लोगों ने म्यूचुअलिज्म सारे इंट्रैक्शन पढ़े हैं, अच्छे से विथ एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स, इट मीन सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विद एग्जाम्पल्स ये पूछा जाता है, तो मैं इसका भी टेस्ट लूंगी और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। मेरे लिंक को शेयर करना ना भूलिए, लाइक बटन को क्लिक करना नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।